न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में एडवोकेट कपिल त्यागी जी आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कपिल जी, आप जो बार एसोसिएशन गाज़ियाबाद है उसके आप कनिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। जी जी तो आपने चुनाव जीता, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। जी जी। कपिल जी, जो सबसे पहला मेरा सवाल है कि आपने ये जो चुनाव होता है जी जी बार एसोसिएशन गाज़ियाबाद का, जी किसी विधायक या और भी बड़े चुनाव से कम नहीं होता। जी जी तो चुनाव आप जो लड़े, किन किन मुद्दों को लेके चुनाव लड़े थे देखो, आप? चुनाव जो हम लड़े इस मुद्दे पे लड़े कि दिन पे दिन युवा अधिवक्ता जो हैं वो वकालत के पेशे में आ रहे हैं और सभी जब नए अदालत में आते हैं तो उनको भी किसी ना किसी की युवा की ज़रूरत होती है सपोर्ट के लिए। सपोर्ट की आवश्यकता होती है कि भैया कहाँ बैठें, या चैम्बर की व्यवस्था हुई या किसी सीनियर के पास जूनियरशिप कराने की व्यवस्था हुई। और वकीलों के बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जो हमें उनके सुलझाने पड़ते हैं। तो मेरा मेन मकसद ये रहा कि जो युवा अधिवक्ता है, युवा के लिए एक तो चैम्बर की व्यवस्था, सबसे पहली चीज चैम्बर की व्यवस्था। दूसरा, जो युवा आते हैं उनको उचित लाइब्रेरी की व्यवस्था हो यहाँ, जो उन्हें कुछ जिससे वो कानूनी ज्ञान अपडेट रहे, ये था। तीसरा, मैं चाहता हूँ कि एक सभी वकीलों का बीमा पॉलिसी जरूर हो हेल्थ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इलाज इतने महंगे हो रहे हैं कि हर किसी के साथ कोई भी घटना हो सकती है, पॉसिबल नहीं होता। 24 घंटे आदमी पर लाख 2 लाख रुपए हॉस्पिटल के लिए होते हैं। अगर एक हेल्थ पॉलिसी हो जाए सभी अधिवक्ताओं की, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट अधिवक्ताओं को मिलेगा। अच्छा कपिल जी, जैसे युवा अधिवक्ता आता है तो उसको अपनी प्रैक्टिस जमाने में टाइम लगता है। जी जी। आप भी युवा हैं जी। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आपकी एज 28 साल से 27 से ऊपर नहीं होगी। जी जी। कितनी है सर? एज तो बहुत है, एज बहुत है, लेकिन लगते हैं बिल्कुल 28 ही है। तो मेरा मतलब है कि उनको कोई ऐसे आर्थिक वजीफा हो, स्टाइपेंड हो, मतलब आपकी जो उत्तर प्रदेश जो अधिवक्ता संघ है उसकी तरफ से, जिससे उनका मनोबल बढ़ा रहे कि अगर हमें प्रैक्टिस में अभी कोई सफलता नहीं मिल रही है तो हम मन लगा के काम करें। मांग करेंगे ऐसी आप? जी, मैं तो चाहता हूँ कि ये जो हमारा अधिवक्ता संघ है पूरा, वो नए एडवोकेट के लिए कम से कम कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था जरूर करे कि 3 साल तक उन्हें कुछ ना कुछ धनराशि उन्हें मिले, जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहे और उनका वकालत के व्यवसाय के प्रति लगन बढ़े। हाँ, ये दूसरा सर, जैसे यहाँ की चैम्बर्स बहुत कम है, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था तेंदुआ आ गया था। जी जी। यहाँ पे साफ सफाई जो है नहीं है, पिंक टॉयलेट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके लिए कुछ सोचा है आपने? सर, उसके लिए हमारा लगातार प्रयास पहले से भी, और भी अध्यक्ष सचिव रहे हैं, उन्होंने भी लगातार प्रयास किए हैं और हम चाहते हैं कि और उससे ज़्यादा बेहतर इस बार हम करें। जो आपकी जो कार्यकारिणी है तो इस बार वो सब मुद्दे उसने रखे हुए हैं। जी जी। ये सबसे पहला हमारा सफाई का मुद्दा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना सफाई के मन भी नहीं लगता। कोई भी बाहर के भी क्लाइंट आते हैं दूर दूर से, डेली 5 से 10 हज़ार लोग बाहर से आते हैं, तो अच्छा नहीं लगता कि सफाई व्यवस्था ठीक ना हो। हम खुद चाहते हैं कि टॉयलेट की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छे लेवल पे हो। कपिल जी, बहुत दिनों से अधिवक्ताओं की मांग रही है कि उत्तर प्रदेश में, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गाज़ियाबाद में एक हाईकोर्ट की बेंच हो। क्या मांग है? जी, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि हाई कोर्ट की बेंच यहाँ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी दूर जाने में लोगों का बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च होता है, समय भी खर्च होता है, और बिना बात का जो पैसा वहाँ उनका विचारों को जाता है, इतने में उन्हें आसानी से यहाँ न्याय भी मिल जाएगा। एक बेंच यहाँ होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से इस कमेटी जो आप लोग की बनी है, जी दीपक जी की और सबके लोग की, तो उसमें अगर ये काम हो जाए तो बहुत बड़ा काम होगा। जी सर, प्रयास पूरा रहेगा। और हम उत्तर प्रदेश सरकार से भी मांग करते हैं कि भाई यहाँ एक हाई कोर्ट की बेंच दी जाए। राइट। एक लास्ट सवाल, इसके पहले यहाँ तेंदुआ आ गया था। जी जी। सुरक्षा, यानी कि हमारा न्यायालय भी सुरक्षित नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा? देखो, सुरक्षा व्यवस्था पहले से और ज़्यादा बढ़ चुकी है, और ये भी इत्तेफाक मानो कि रात में वो पता नहीं कैसे आया, क्या रहा। एक आपदा ही थी। हाँ, आपदा थी, क्योंकि ALT यहाँ पास में जो बहुत बड़ा जंगल है। जी 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 जी। तो उधर की तरफ से उसका आना होगा। तो सुरक्षा व्यवस्था पहले से और ज़्यादा सुधर गई है इस बार। ये है लास्ट सवाल, जब से गाज़ियाबाद कमिश्नरेट बना है जी जी, और उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री हैं, जी जी, तो कानून व्यवस्था कैसा लग रहा है? देखो, पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था इतनी अच्छी हो चुकी है जब से कमिश्नरी आई है। क्राइम बहुत
कम हुआ है। हम्म। और ये देखने को आपको मिल भी जाता होगा, आप भी मीडिया से हैं तो आपको भी पता रहता है कि यहाँ पे कितना क्राइम कहाँ कैसे कम हो क्या हो गया। रहा है, बहुत फर्क पड़ा है। योगी राज में और काफी कम पड़ा। सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पे कमिश्नर साहब ने जो कर रखा सबसे मिलने का, कोई भी पीड़ित है उसको प्रॉपर समय दिया जा रहा है, उसकी बात को सुना जा रहा है, तुरंत उसके सामने ही जो भी आला अधिकारी होता है जिसके अंडर में वहाँ का क्षेत्र होता है उसको तुरंत कमिश्नर द्वारा फ़ोन किया जाता है कि भाई इनका ये मामला है, इसे देखो, उचित जाँच करो। तो हमारे बहुत अच्छी कमिश्नर भी बात। अच्छे हैं और जी। डीएम साहब भी अच्छे हैं, जी, दोनों का कार्य बहुत अच्छा है। बहुत पता है। एक मैं और लास्ट सवाल है मेरा कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बना यानी जल्दी न्याय मिले, जी जी उस व्यवस्था में कुछ काम हो रहा है? जी, फास्टैग कोर्ट अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रही है। हम्म, ऐसा है, जब तक फास्टैग कोर्ट प्रॉपर काम नहीं करेंगे तब तक ये जो लंबित मुकदमे चल रहे हैं, सालों साल से इतने चल रहे हैं, मुकदमों का बढ़ोतरी होती जा रही है, वो पहले वाले ही निपटारा नहीं हो रहा। तो मैं चाहता हूँ कि फास्टैग कोर्ट अगर बढ़िया तरीके से अपना काम करेंगे तो जल्द से जल्द इन मुकदमों का निस्तारण हो जाएगा। क्योंकि न्याय भी अगर जल्दी या टाइम से मिले तब जी, जाके जी। न्याय है। जी जी लास्ट सवाल कपिल त्यागी जी, जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जी बने हैं, जी उनको बधाई देना चाहेंगे? जी, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं वो। और काम किया है देश के लिए उन्होंने, तभी तो लोगों ने, उन्हें जनता ने चुन के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया। तो क्या उनसे अपील करेंगे कि कानून व्यवस्था कानून व्यवस्था, में कोई और लॉ लाएं या कुछ जो अभी उन्होंने अमेंडमेंट किया है जी जी ब्रिटिश वाले उसमें चेंजेस जी, करके? वो चेंज किया, बहुत अच्छा किया। देखो उन्होंने चेंज की आवश्यकता थी और उन्होंने चेंज किया, उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। थैंक यू। लास्ट सवाल, रक्षाबंधन आ रहा है, जन्माष्टमी आ रही जी, है, जी। देशवासियों को क्या संदेश देना सभी चाहिए? देशवासियों को मैं चाहता हूँ शांतिपूर्वक इस पर्व को मनाएं। सभी को रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कपिल जी बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपकी जो लॉ के जो प्रैक्टिस है बहुत अच्छा चले और आप कनिष्ठ उपाध्यक्ष के पद के रूप में अच्छा काम करें सर। नमस्कार सर, नमस्कार।